इसमें जो 2-3 चीजें मैं आपको पहले से बता दूं ताकि आपको आपके 2 साल की जानकारी मिले, ध्यान मिले, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय का उसके बाद धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें टैबलेट दिया है। इसके सहारे हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अगर हमें कुछ समझ नहीं आता तो इससे हम अपनी हेल्प ले सकते हैं। क्या लगता है पढ़ाई और बेहतर होगी अब? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत खुश हूँ कि इनसे हम आगे पढ़ सकते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो मैं हरियाणा सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें टैबलेट दिए हैं। कौन सी क्लास? मैं 10th B क्लास में हूँ। कैसे होगी? सर मुझे लगता है कि इस टैब के माध्यम से हम पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो चीज़ हमें क्लास में नहीं समझ आती, वैसे तो मैम हमारी पूरी हेल्प करते हैं, बट जो चीज़ हमें नहीं समझ में आती वो हम इसके द्वारा अच्छे से ढूंढ के कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ। पढ़ाई में कितना फ़र्क पड़ेगा इससे अब? पढ़ाई में सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा इससे, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी है ये और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो CBSE के बच्चे होते हैं उनको मात दे पाएंगे अब, लगता है टक्कर दे पाएंगे उनको? यस सर, ऑफ कोर्स दे पाएंगे। धन्यवाद करना चाहते हैं सरकार का? बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर। क्या नाम है, कौन सी क्लास? स्वाति 10th। तरीके से करनाल के सरकारवादी घरों में इकोनॉमिक कंडीशन इतनी सही नहीं होती कि वो उसको अफोर्ड कर पाए। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक शिक्षा मित्र करके भी एक मुहिम चलाई, जिसके मद्देनजर हमने ये बोला कि भाई आप उस स्टूडेंट के फ्रेंड बन जाए और उसको 2 घंटे का जब अंतराल, जब उसकी क्लास हो, जब ऑनलाइन क्लास हो, तो उससे अपना स्मार्टफोन वहाँ पे शेयर करें ताकि वो अपना जो ऑनलाइन लेक्चर है उसको सुन पाए और अपनी जो प्रश्नावली है प्रश्नावली को ऑनलाइन सबमिट कर पाए ताकि टीचर उसका मूल्यांकन कर पाए। पर जो हमको जो देखने में आया, बच्चों की जो स्टडीज़ है उनका लेवल देखने में आया, तो जो हमारी जो आउटकम्स है, जो लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो मेहनत करने की आवश्यकता है, और अभी जो मेहनत करने का जो राइट टाइम है वो आज की डेट में है। क्योंकि अब हमारी जो 2 वर्ष जो हमें कहीं ना कहीं वो वेस्ट हुए हैं, उस पर हमको कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत करके जो ये आने वाला जो 1 वर्ष है इस पर हमको बहुत लगन से मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें 2 तरीके से मेहनत मैं अपेक्षित करता हूँ जिला प्रशासन का मुखिया होने के नाते। एक तो मेरी निवेदन ये रहेगा कि सभी जो टीचर्स हैं, सभी टीचर्स का जो ये 2 साल का अंतराल था हमारा, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से हमको कार्रवाई करनी थी हम उस वाली कार्रवाई को नहीं करवा पाए हैं। पर अभी जो हो गया पास्ट में, पर आज की डेट में हम अपना मोर देन 100% वी हैव टू गिव, क्योंकि जो लर्निंग लेवल जो 5वीं कक्षा में बच्चा था उसको 5वीं का इतने अच्छे से नहीं आता जो उसके डिजायर्ड आउटकम्स थे। तो अभी हमको अगर वो बच्चा 6ठी कक्षा में आ गया तो मेरे को उसका 5वीं में भी कवर जो उसका सिलेबस है वो कवर कराना पड़ेगा, उसके आउटकम्स कवर करवाने पड़ेंगे, और साथ के साथ जो 6ठी का सिलेबस है वो भी कवर कराना पड़ेगा। इसके मद्देनजर इन सभी चीज़ों को देखते हरियाणा सरकार में काइंड नेशन में इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि बड़ी विजनरी सोच है, जिसके मद्देनजर उन्होंने ये जो टैबलेट्स है जो आज ऑफ नाउ फर्स्ट फेज में तो सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा में, और आगे आने वाले टाइम में क्योंकि अभी 11वीं कक्षा की एनरोलमेंट नहीं हुई है, 11वीं कक्षा के बच्चों को भी दिए जाएंगे। तो 10वीं 11वीं 12वीं बच्चों में जो कि टोटल हमारे जो जिले की संख्या है 23,700 ये टैबलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित करे जा रहे हैं। और इसमें अपार्ट फ्रॉम कई बार देखा जाता है कि हमारे पास जो नेट की कनेक्टिविटी है उसका जो चार्ज है वो बच्चों को या उनके पेरेंट्स को लगाना पड़ता है। पर ये चीज़ सोची गई हरियाणा सरकार के द्वारा, इसमें हमारी तरफ से 2 GB का जो डाटा है वो भी पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मुहैया कराया जाएगा, ताकि जो आपके जो लेक्चर्स हैं इसमें 2 तरीके की चीज़ें हैं। इसमें हमारा जो ट्रेनिंग का जो तरीका
तरीका रहेगा वो पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग एक टर्म होती है इंग्लिश में। उसका सिंपल आकलन ये है कि आपको जो आप किस क्लास के बच्चे हैं, आप 10वीं क्लास के बच्चे, आपका जो फर्स्ट चैप्टर मान लो कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो केमिस्ट्री में आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के अगर आप पूरा ट्यूटोरियल अगर आपने पूरी वीडियो खत्म नहीं करी है, देखी नहीं है, तो आप जब तक उसके जो असाइनमेंट्स हैं जो कि सब्सिक्वेंट आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। और जब उन क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करोगे तो मान लो अगर वो 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से अगर आपके 5 ही उत्तर सही हैं और 5 गलत है, तो दोबारा से आपको बोला जाएगा कि भाई आपको दोबारा से वीडियो देखनी है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट चैप्टर पे आ सकते हैं। तो हर एक बच्चे के लिए पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग रहेगी। इसमें कोई बच्चा जिसको पहली बार में देख के समझ में आ गया और वो सारे उत्तरों के जवाब सही देता है, तो वही बच्चा सेकंड उसमें जा पाएगा। और आपका जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी है वो भी पर्सनलाइज रहेंगे बच्चे का लेवल देख के। तो मैं मेरी ये सोच और ये मेरा मानना है कि ये जो स्कीम चलाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा, ये बड़ी विजनरी स्कीम है और ये परिस्थितियों को देखते हुए ये स्कीम बनाई गई है। पर एक जो कवियात है इस पूरे चीज़ में वो ये है कि टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल तो करेंगे अपनी एजुकेशनल डिलीवरी मैकेनिज्म में, पर जो टेक्नोलॉजी है वो एक पेनिसिया नहीं है, वो मतलब एक अपने आप में कोई सोल्यूशन नहीं है। वो सोल्यूशन जब बन सकता है जब हमारे जो टीचर्स हैं उस चीज़ को अडॉप्ट करें और बच्चों को वो जो शिक्षा का माध्यम है उसको सीएम साहब सुन लेंगे, टू वे है, चिंता ना करो। भारत माता की। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला जी, मेघा जी, मंजू जी, हमारे वर्मा जी, मंडल अध्यक्ष सुनील जी, हमारे डीओ साहब, गुलाब जी, प्यारे प्यारे बच्चों, टीचर्स, हमारे इस स्कूल के प्रिंसिपल महेंद्र जी, उनका शुरू होगा तो मैं 1-2 मिनट में अपनी बात पूरी करता हूँ। ये हरियाणा ने हिंदुस्तान में एक इतिहास रच दिया। ये देश का पहला टैबलेट वितरण कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दिन यादगार रहेगा क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है। तो उन्होंने जन्मदिन पर, क्योंकि वो गिफ्ट लेते नहीं है, उन्होंने प्यारे प्यारे बच्चों को गिफ्ट दे दिया, इसलिए याद रहेगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आप जितने भी IAS, IPS या बड़े अधिकारी आप देखेंगे, कई बार हम बच्चों में कम्प्लेक्स होता है कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। कई पेरेंट्स को कम्प्लेक्स होता है कि यार उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल हैं। मैं अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर करते हुए सिर्फ एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। हम 6 भाई बहन हैं। हमारे में से केवल सिर्फ एक ही जो सबसे बड़े भाई हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई, तब हुई जब 6ठी के बाद इंग्लिश शुरू होती थी। अगर टीचर बैठे हैं जानते होंगे, तो 6th के बाद उन्होंने इंग्लिश शुरू करी। 6th तक इंग्लिश नहीं होती थी, तो वो इंग्लिश उनकी हुई। सबसे अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग जो है वही भाई हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, और सबसे ज़्यादा पढ़े भी वही। पंजाब यूनिवर्सिटी के वो ग्रेजुएट है, BTech किया उन्होंने, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी। सबसे अच्छे घर में पढ़ाई, मेरे फादर तो टीचर थे सेंट्रल स्कूल में, लेकिन हमारे सारे 6 भाई बहनों में सबसे ज़्यादा बड़े भाई ही पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा लिटरेरी माइंड के वही हैं, और बिजनेस में हर चीज़ में कामयाब वही हुए। तो ये मन में एक चीज़ मत सोचना कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और आज का जो सरकारी स्कूल है, आपका सांस्कृतिक जो मॉडल स्कूल है, ये मैं आपको बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमाल कर दिया। इसकी चर्चा पूछना चाहता है क्योंकि हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं हमारा उसी स्कूल में एडमिशन करा दो। तो आज जो हमें ये मिला, इसका हम सदुपयोग करेंगे। जो कोर्सेज हमारे को इसके अंदर दिए जाएंगे, पूरा समय, एक समय था बच्चे तख्ती लेकर स्कूल जाते थे, लेकिन आज समय बदल चुका है। आज आपको ये टैबलेट जो मिलेगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब बच्चे उसको समझकर, जो समझना है तो शिक्षक अपने जो गुरुजन हैं उनसे पूछकर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आपके भविष्य की शुभकामना देता हूँ। और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर ये जो हमारे प्यारी प्यारी बच्चियों को जो गिफ्ट मिल रहा है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बाटिया था क्या? इस कार्यक्रम के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनका जन्म दिवस भी है। और जितना मैं उन्हें जानता हूं,
उन्होंने जीवन में किसी से गिफ्ट नहीं लिया, लेकिन आज जन्मदिवस के अवसर पर एक बच्चों को सप्रेम भेंट, और ये अपने आप में हिंदुस्तान में ये किसी भी सरकार द्वारा किए जाने वाला ये पहला कार्यक्रम है। और इसकी ये विशेषता है कि ये हर एक के पर्सनलाइज जैसे अडॉप्टिव, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा लेखा जोखा उसमें टैबलेट में है, और मैंने कितना उस कोर्स को कवर कर लिया। मेरे को एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया, एक वो पढ़ाया गया, उसके अंदर मैंने उसके क्वेश्चंस का जवाब दिया, जितना मैंने अडॉप्ट कर लिया तभी मेरे पास अगला नेक्स्ट वो आएगा, तो सिलेबस आएगा। तो ये अपने आप में एक अलग से मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ये कितने बच्चों को टैब बांटे गए? ये लगभग करनाल में 25,000 बच्चों को। सर 2021 में हरियाणा सरकार की ओर से घोषणा की गई थी भी जिन SC ST के बच्चों के घर से स्कूल 2-3 किलोमीटर पे है उनको साइकिल वितरित की जाएगी, सर उसका क्या बना? वो मैं पता कर लेता हूँ। अगर ऐसी घोषणा हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री ने की थी, तो वो घोषणा भी पूरी होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए चिंता करी है। अभी आपने देखा होगा, अब तक लोग BPL कार्डों के लिए दिक्कत में रहते थे, अभी परिवार पहचान पत्र बनाकर सबको आइडेंटिफाई कर लिया, और जिनकी इनकम 1,80,000 वार्षिक से कम है, सबको स्वयं ही अंत्योदय मेले लगाकर उनको फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। पहले लोग दफ्तरों में धक्के खाते थे, अब ऑफिस की तरफ से ही फ़ोन जाता है और एक ही छत के नीचे सारे पेपर्स और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है। भाटिया, ये टैब बांटने का कार्यक्रम जो है पिछले साल भी ऐसा हुआ था, लेकिन बहुत से स्कूलों के अंदर जो है टैब बांटे ही नहीं गए। उस बारे में कहा गया था कि जांच होगी, उस जांच का क्या बना? नहीं, मेरे को इस बात की जानकारी नहीं है कि बांटे नहीं गए। अगर कोई ऐसी बात आपके सामने, पिछले साल ये कर तो पहली बार रहे हैं कार्यक्रम, पहले किस विषय, पहले मेरे ख्याल जो बच्चे लायक थे, जो बच्चे मेरिट में आए थे, मेरे ख्याल उनके लिए योजना थी, तो उनको दिया गया होगा। अब कौन से बच्चे रहेंगे और कौन से मेरिट में आए, ये तो देखने का विषय। 10वीं और 12वीं को दिया। भाटिया जी, 134 से हटाया गया, तो अब बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहेंगे तो किस तरह से? सर, अब इसमें ना बड़ा गंभीर आपने प्रश्न कर दिया। अगर मैं जवाब देता हूँ तो आप भी फंसते और मैं भी फंसता हूँ, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ही 134 से लागू किया गया था, और उसी माननीय उच्चतम न्यायालय की ये आ जाती है कि प्राइवेट स्कूलों को आप कंपेल नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति है। अगर आप प्राइवेट स्कूल, कौन चाहेगा कि सरकारी फीस के ऊपर वो बच्चों को पढ़ाए? उनको दिक्कत आती है, वो डिस्करेज करते हैं, पेरेंट्स घूमते रहते हैं उसको लेके। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप लोगों को भी कोई ना कोई विचार गोष्ठी रखनी चाहिए, जिसमें सरकारी स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल के ऑनर्स हैं उनको भी बुलाना चाहिए, जो विभाग हैं, बच्चे हैं, और सरकार का पक्ष में आना चाहिए, ताकि एक कंक्लूजन तो निकले, एक सच्चाई तो निकले। लोग आज सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस है। हम सारे शहरी मंडल की तरफ से, सारे जिला की तरफ से, जसपाल वर्मा एडवोकेट, करनाल शहरी मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज जन्म दिवस है, उनको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सारी भारतीय जनता पार्टी शहरी मंडल की तरफ से, सारी जिला करनाल की तरफ से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पहले तो कोड़ी कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी में हवन कराया गया उनकी दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और इस कामना, मंगल कामना के कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश आगे भी तरक्की करता रहे और आगे भी उनका नेतृत्व हमारे प्रदेश को मिलता रहे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जन्म दिवस पे, जहाँ कोई जन्म दिवस पे लोग गिफ्ट लेते हैं, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री संत प्रवृत्ति के ऐसे संत इंसान हैं कि उन्होंने अपने जन्म दिवस पर इतनी बच्चियों को टैबलेट दिया, उनके भविष्य आगे अच्छा हो, उज्जवल हो, उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो और वो घर पे भी पढ़ सके, ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सके। इसमें प्रॉपर कोर्सेज उसमें इनबिल्ड हैं, जो बच्चे जहाँ तक कर सकते हैं उसको दोबारा आगे से करें, वो बच्चों के हिसाब से चलेगा। ऐसा अच्छा काम करें, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सर, डाटा कितना दिया डेली का? सर, डाटा सरकार ने 2 GB फ्री दिया है। डेली का डेली 2 GB डाटा फ्री है, जिससे कि बच्चों को इंटरनेट के लिए भी पैसे ना खर्चना पड़े। ऐसी ऊंची और सच्ची सोच सिर्फ इस महान संत माननीय मुख्यमंत्री जी की ही हो सकती है। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो कि करनाल में लगभग 25,000 बच्चों को ये लैपटॉप बांटे गए हैं। तो सर, गवर्नमेंट स्कूल कितने बांटे गए यहाँ पर? तो जे देखो, हर एक गवर्नमेंट स्कूल की अलग अलग संख्या है। लगभग आज 25,000 के करीब बांटे जाएंगे करनाल जिले के अंदर। जी, धन्यवाद।
जो बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी हैं, उनके जन्म दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि जिस तरह से उन्होंने तेज गति से हरियाणा का विकास किया है, उनका वृद्ध हस्त हमारे सर पे बना रहे। और आज ये उनका जन्म दिवस का अवसर है। आज हम यहाँ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं और हरियाणा भर में 10th और 12th के बच्चों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। आपने देखा कि कोरोना महामारी के दौरान गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चे जो हमारे वो स्टडीज़ में आगे नहीं आ पाए थे, तो अब आने वाले समय में चाहे कोई भी दौर और एक स्मार्ट एजुकेशन के साथ बच्चे आगे बढ़ सकें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरे प्रदेश के बच्चों को ये एक गिफ्ट जो टैबलेट के तौर पे दिया जा रहा है, ये मुझे लगता है कि हरियाणा की एजुकेशन को आगे लेकर आएगी। वैसे हरियाणा में जिस तरह से खेलो हरियाणा का प्रोजेक्ट है और जिस तरह से बच्चों के विकास के लिए और विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी साधारणता के लिए जाने जाते हैं, अंत्योदय की भावना के लिए जाते हैं कि गरीब व्यक्ति के हर उस घर तक पहुंचना चाहते हैं और वो सामाजिक सुविधाएं, वो सरकारी योजनाओं का लाभ देना चाहते हैं। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस भाव से ये टैब वितरण का कार्यक्रम रोहतक से ऑनलाइन शुरू करते हुए करनाल के बच्चों को दिया जा रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी लंबी आयु करे, अच्छा स्वास्थ्य करे, उनका वृद्ध हस्त हमारे सर पर बना रहे, ताकि उनकी प्रेरणा से जो हरियाणा में और करनाल में विकास हुआ है वो आगे निरंतर तेज़ गति से होता रहे। आपकी तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी मैं उनके जन्म दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।